अभय सिंह चौटाला अब खेल करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि अब अभय सिंह चौटाला सीधे मूड में मनोहर लाल खट्टर और दीपेंद्र हुड्डा को सबक सिखाते नजर आएंगे। यानी कि उनको अपने चेहरों से वो टक्कर देने की रणनीति बना रही हैं। अभय सिंह चौटाला ने पहले भी कह दिया था कि अगर वीरेंद्र मराठा को कांग्रेस टिकट दे देती है तो हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वीरेंद्र मराठा की जगह दिवांशु बुद्धि राजा को कांग्रेस ने टिकट दी है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है कि वीरेंद्र मराठा इन लोग के चेहरे हो सकते हैं, इन लोग के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो रोड समाज में जो एक अंदरूनी नाराजगी थी टिकटों को लेकर के, वो अपनी यानी कि वीरेंद्र मराठा को सपोर्ट करके दिखा सकते हैं वो अपनी ताकत। अगर ऐसा हो जाता है तो जाट और रोड समाज का जो भाईचारा है वो नजर आ सकता है। इनके रोड और जाट समाज के लगभग 5 लाख वोट बनते हैं। अगर 5 लाख के लगभग वोट बन जाते हैं तो बड़ा खेल मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस के लिए यहाँ पर खड़ा संकट खड़ा हो सकता है। एक खबर और मिल रही है कि यहाँ पर किसान जो नेता है वो भी वीरेंद्र मराठा को समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से किसानों की अनदेखी करी है, किसान नेताओं की अनदेखी की है, उन्होंने किसान नेताओं को टिकट ना दे करके बल्कि राजनीतिक परिवारों को टिकट दिलवाई है। उसमें चाहे राव दान सिंह हो चाहे फिर दूसरे अन्य नेता हो, यानी कि ज्यादातर राजनीतिक परिवारों को टिकट दिलवाने में अहम रोल अदा किया है। जबकि किसान नेताओं की यहाँ पर टिकट बंदी थी। अब किसान नेताओं में बड़ी नाराजगी है और वो अभय सिंह चौटाला के उम्मीदवार वीरेंद्र मराठा को समर्थन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि इनेलो के उम्मीदवार अब वीरेंद्र मराठा करनाल से हो सकते हैं और दूसरी तरफ रोहतक से भी नफे सिंह राठी के परिवार से कोई चेहरा हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे ज्यादा नुकसान जो करेगा वो नफे सिंह राठी का परिवार ही करेगा, इनेलो ही करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर वोट काटने की रणनीति बनाई है। अभय सिंह चौटाला ने तो न्योता दिया था सम्मान दिवस समारोह में यहाँ, और उनको बुलाया था स्पेशल मल्लिकार्जुन खड़गे को कि भाजपा को अगर हमें हराना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय सिंह चौटाला के साथ में खड़े नजर नहीं आए और ना ही पार्टी को खड़ा होने दिया और ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने दिया। अब कैसे कह सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला भाजपा की बी टीम है, जब अभय सिंह चौटाला भाजपा को हराने के लिए गठबंधन का हिस्सा बन रहे थे, वो समर्थन देने के लिए तैयार थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी उस पे चले और उन्हें अपनी ही राजनीति प्यारी थी, ना कि प्रदेश की। खैर, अब अगर वीरेंद्र मराठा आ जाते हैं तो मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के लिए बड़ा संकट हो सकता है। इस मामले पर आप भी अपनी राय दे दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। हाँ, एक और इसमें बसपा का वैसे तो उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा खेल हो सकता है। बसपा का भी यानी कि समर्थन इन लोगों को मिल सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो और भी ज्यादा नींद हराम मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस की होगी। जिंदाबाद।